जा गले के फिर हंसी। बीते दौर के हिंदी सिनेमा में 5 ऐसे अदाकार हुआ करते थे जिनको आपने अपने बचपन में तो जरूर ही देखा होगा। हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आते, लेकिन लोगों को पता ही नहीं इनका अंतिम समय कितना दर्दनाक रहा। इसमें से कुछ का हाल तो इतना बुरा था कि वे अपने लिए मौत मांगा करते थे। चलिए आज हम आपको इन 5 कलाकार के अंतिम दौर को आपके सामने लाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरग्रीन हिंदी सिनेमा में। शुरुआत करते हैं उस बेजोड़ एक्टर से जो पुरानी फिल्मों से खलनायक के तौर पे काम करता था। भूरी आंखों से सब डर जाया करते थे। ये एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें लोग डॉन फिल्म में नारंग के रूप में भी जाना करते थे। कमल कपूर एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता थे। उन्होंने लगभग 600 हिंदी, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में काम किया था। उनका जन्म 1920 में लाहौर के पंजाब में हुआ। उन्होंने लाहौर से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। वे पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई और गोल्डी बहल के नाना थे। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 1940 से 1950 के दौर में नायक के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म दूर चले थी जो 1946 में आई थी। 60 के दशक में उन्होंने खलनायक की भूमिका करनी आरंभ की। इनमें से कुछ लोकप्रिय किरदार जैसे कि पाकीज़ा में नवाब जफी अली खान का और डॉन में नारंग और मर्द में जर्नल रहे। इन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ उनके थिएटर में काम करते हुए एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई बड़े हीरो और हीरोइनों के साथ काम किया। 7 फिल्म में वर्ष 1948 में उन्होंने फिल्म आग में राज कपूर के पिता का रोल अदा किया। बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर यह राज कपूर की पहली फिल्म थी। पृथ्वीराज कपूर के मौसेरे भाई थे। कमल कपूर को मुंबई आने के बाद उनको पहला ब्रेक मिला। पृथ्वीराज कपूर ने उनको ब्रेक दिया। पृथ्वीराज कपूर यहाँ फिल्मी दुनिया में पहले से ही सक्रिय थे। वर्ष 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपने थिएटर की नींव रखी थी। इस दौरान उन्होंने अपने भाई कमल कपूर को भी अपने पास बुलाया और मशहूर प्ले दीवार में एक अंग्रेज ऑफिसर का रोल दिया था। गोल्डी बहल ने पिता रमेश बहल के साथ कमल कपूर की बेटी का विवाह कराया था। गौरतलब है कि गोल्डी बहल का विवाह अभिनेत्री सोनाली बांद्रे से हुआ। इस तरह कमल कपूर सोनाली बांद्रे के नाना ससुर लगे। वैसे तो कमल कपूर 90 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, मौत का इंतजार वही करता है जो अपनी जिंदगी से थक चुका होता है। वैसा ही सफर रहा कमल कपूर का। उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ लिया था और वह अपनी मौत मांग रहे थे। कई सालों से बिस्तर पर पड़े थे। 2 अगस्त 2010 को इस शानदार कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्होंने मुंबई में अंतिम सांसें ली। वहीं हम दूसरे एक्टर की बात करें तो उनका नाम था मजहर खान। मजहर खान का जन्म 22 जुलाई 1955 को हुआ। वह एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। खान ने फिल्म संपर्क से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने वृंदावन की भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें शान में अब्दुल की सड़क पर भिखारी की भूमिका के लिए अधिक सराहना मिली। उन्होंने फिल्म बॉम्बे फैंटेसी के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और 1998 में खान की मृत्यु के बाद रिलीज हुई। फिल्म गैंग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। उन्हें 1980 की फिल्म शान से पहचान मिली, जिसका निर्देशन रमेश शिप्पी ने किया था और उसमें सह कलाकार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। फिल्म का गाना नाम अब्दुल है मेरा खान पर फिल्माया गया था और लोकप्रिय हो गया। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआती में उन्होंने 40 से अधिक हिंदी फिल्मों में खलनायक और सहायक भूमिकाएं निभाई। वह टर्मिनल एंट्री नामक हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म में भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने मुख्य खलनायक में से एक की भूमिका निभाई। 1984 में उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ टेलीविजन धारावाहिक बॉम्बे मेरी जान में भी अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन प्रभावशाली स्टार कास्ट नहीं होने के कारण दूरदर्शन ने उस धारावाहिक को अस्वीकार कर दिया। उन्हें टेलीविजन धारावाहिक बुनियाद में उनकी भूमिका के लिए भी जाना गया। उनकी आखिरी फिल्म 1992 की फिल्म अंगार थी। इसके बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। मजहर और जीनत के बीच इश्क पनपा, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी मजहर और जीनत के लिए बहुत कड़वाहट भरी रही। बताया जाता है कि मजहर जीनत के साथ काफी मारपीट किया करते थे। मजहर से जीनत के 2 बेटे आजान और जहान भी हुए। वहीं दूसरी ओर मजहर ने 2 बेटे और पत्नी होने के बाद भी उन्होंने दिलीप कुमार की भतीजी रुबीना मुमताज से दूसरी शादी कर ली। 12 साल की शादी में
काफी कुछ सहने के बाद और हर दिन की मारपीट से परेशान होकर जीनत ने मजहर से तलाक लेना चाहा, लेकिन इससे पहले कि तलाक हो पाता मजहर दुनिया छोड़कर चले गए। मजहर की किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। जीनत ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं माँ बनना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि मजहर में वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुना क्योंकि मजहर में मुझे सच्चा प्यार नजर आ रहा था। वहीं अगर हम तीसरे एक्टर के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम था यूनुस परवेज। यूनुस परवेज का जन्म 1931 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में महेंद्र गांव में हुआ था। उन्होंने 1960 से लेकर 2000 के दशक में काम किया। करीब 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और संजीव कुमार के साथ भी काम किया। यूनुस परवेज ने अमिताभ बच्चन के फिल्म दीवार में रहीम चाचा का किरदार निभाया था। उनके पिता का नाम महमूद खान था, जो मिर्जापुर जिले में पुलिस में बड़े अफसर थे। माँ का नाम सोहरा बेगम था। वह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने कई ऐसी फिल्में किरदार निभाए जो लोगों की याद में बस चुके हैं। उन्होंने कई कॉमेडी रोल भी किए थे। उन्होंने मुगल सराय और जौनपुर जिले के स्कूल में पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने एमए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हासिल की। अमिताभ बच्चन के पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन प्रोफेसर थे। इलाहाबाद से डिग्री हासिल करने के बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद वो बेगम कुसिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में एक्टिंग का काम सीखने लगे। दिल्ली से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने के लिए चले गए। यहाँ आकर उन्होंने इब्ता ज्वाइन कर लिया, जहाँ उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास और बलराज साहनी के साथ काम किया। थिएटर के बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए। फिर यूनुस को 1968 में प्रकाश मेहरा की फिल्म हसीना मान जाएगी में काम करने का मौका मिला। फिर राजश्री बैनर तले उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था उपहार। यूनुस परवेज की किस्मत 1975 में आई फिल्म दीवार से चमक उठी, जो यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें उन्होंने रहीम चाचा का रोल किया था। पहली नजर का प्यार उनकी आखिरी फिल्म थी। 2008 में रिलीज हुई यह फिल्म उनके बेटे अफसर खान ने ही डायरेक्ट की थी। उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था, जिसके कारण उनका शुगर बढ़ता जा रहा था और इतना बढ़ गया कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और वो मौत मांगने लगे थे। और एक दिन अचानक उनके हाई डायबिटीज के चलते उनकी मौत हो गई। 11 फरवरी 2007 को उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं अगर हम बात करें अपने अगले कलाकार के बारे में तो उनका नाम था अवतार किशन हंगल। अवतार किशन हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में हुआ था। उनका जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बिताई, जहां उन्होंने थिएटर में प्रदर्शन किया था। उनका पारिवारिक घर रेती गेट के अंदर था। उनके पिता का नाम पंडित हरिकिशन हंगल था। उनकी माता का नाम रगिया हुंदू था। उनकी 2 बहनें थी, बिशन और किशन। उनका विवाह आगरा की मनोरमा डार में हुआ था। हालांकि उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में उनका प्राथमिक व्यवसाय एक दर्जी का था। वह 1929 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी रहे थे। वे 1936 में पेशावर में एक थिएटर समूह श्री संगीत प्रिया मंडल में शामिल हो गए और 1946 तक विभाजित भारत में कई नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार पेशावर से कराची चला गया। पाकिस्तान में 3 साल की जेल के बाद 1949 में भारत के विभाजन के बाद वे मुंबई चले गए। वे बलराज साहनी और कैफी आजमी के साथ थिएटर ग्रुप इप्टा से जुड़ गए। 1947 से 1949 तक 2 साल कराची में एक कम्युनिस्ट रहने के कारण उन्हें जेल हो गई और उनकी रिहाई के बाद वे भारत आ गए और मुंबई में बस गए। बाद में उन्होंने 1949 से 1965 तक भारत के सिनेमाघरों में और कई नाटकों में अभिनय किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका इस प्रकार थी, आइए हम आपको बताते हैं। आईना में राम शास्त्री, शौकीन में इंदर सेन के रूप में, नमक हराम में बिपिन लाल पांडे के रूप में, शोले में इमाम साहब के रूप में, मंजिल में अनोखे लाल के रूप में और प्रेम बंधन में प्रतिपक्षी के रूप में और राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 16 फिल्में की। उन्होंने 1966 से लेकर 2005 तक के कैरियर में लगभग 225 फिल्में की। उन्होंने 52 साल की उम्र में 1966 में बसु भट्टाचार्य की तीसरी कसम और शागिर्द के साथ अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने साल 1993 में ए.के. हंगल की फिल्मों पर बैन लगा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल डे पर हंगल साहब हिस्सा लेते थे, जो कि बाल ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने करियर में हंगल साहब ने 225 फिल्मों में काम किया और अपने जीवन के आखिरी दिनों में मेडिकल खर्चों को पूरा न करना
भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि ए.के. हंगल के बेटे ने जब इलाज के लिए पैसे ना हो पाए तो बात बताई थी, तो उस समय अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज कराने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। साथ ही करण जौहर समेत कई और लोगों ने आर्थिक मदद की थी। लेकिन 26 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल की मौत हो गई थी। चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट अदाकारा के बारे में, जिनका नाम है साधना। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, सिंध, पाकिस्तान में हुआ। एक प्रसिद्ध भारतीय सिने तारिका थी। हरी शिवदास सानी जो अभिनेत्री बबीता के पिता हैं, उनके पिता के भाई हैं। साधना अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई चला गया। साधना का नाम उनके पिता ने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। उनकी मां ने उन्हें 8 वर्ष की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया था। साधना अपने अभिनय के साथ ही हेयर स्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती थी। उनकी कलाकारी से लेकर हेयर स्टाइल तक सभी चीजें आज भी फैंस के बीच मशहूर हैं। मेरा साया, वो कौन थी और वक्त जैसी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासनी को याद करने के लिए लोगों के पास आज भी बहुत से कारण हैं। साधना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्म श्री 420 से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंधी फिल्म अबाना में लीड रोल में काम किया। अपने जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस रही साधना ने इस फिल्म में सिर्फ 1 रुपए में काम किया करती थी। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। साधना का नाम लव इन शिमला से सिनेमा जगत में फेमस हुआ था। उन्हें फिल्माया के साथ 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा था। साधना को अपनी पहली ही फिल्म लव शिमला में निर्देशक नैयर से शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। दोनों के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस समय साधना महज 16 साल की थी जबकि नैयर 22 साल के थे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 1995 में नैयर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और साधना बिल्कुल अकेली रह गई। दोनों का कोई बच्चा भी नहीं था। बीमारी के कारण अंतिम दिनों में परेशान रहने लगी अभिनेत्री। पति के निधन के बाद अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शन में जाना और फोटोज तक खिंचवाना बंद कर दिया। वह अपने आखिरी दिनों में किराए के मकान में रहा करती थी। यह बंगला आशा भोसले का था। इतना सब होने के बाद एक्ट्रेस अपनी मौत मांगा करती थी। कैंसर से था बुरा हाल। बिस्तर पे रहकर हो गई थी परेशान। काफी समय पहले फिल्मों से दूर हुई हिंदी सिनेमा फिल्मों की मशहूर अदाकारा ने 25 दिसंबर 2015 को इस रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अभिनेत्री ने आखिरी सांस मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में ली थी। वेल दोस्तों, क्या आप इन 5 कलाकारों के बारे में जानते हैं? आपने इनकी कोई मूवी देखी है? और अगर आपको इनकी कोई मूवी पसंद आई है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।